शटर वाला कंबाइन बॉक्स बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये इस तरह से पूरी फिनिशिंग देखिए आप इसकी, बहुत बढ़िया। यानी फिनिशिंग के साथ साथ क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में, तो क्वालिटी भी आपको A1 मिलने वाला है। सर जो अपने स्विचेस होते हैं उसके पीछे की बॉडी बनाई जा रही है। 16 एम्पीयर के जो स्विचेस होते हैं उसकी टॉप बनाई जा रही है, अपना फोल्डर बन रहा है। लो जी देखिए आप फिनिशिंग देखिए, आपको A1 क्लास का माल मिलने वाला है। खासियत ये होती है सर वर्जिन पॉलीकार्बोनेट की कि आप इसके स्टैंड देखो, अनब्रेकेबल होने वाला है। अनब्रेकेबल होने वाला है। ये पूरा एक अपना फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर हमने रोबोटिक मशीन 4 लगा रखी है। पहले हमने एक मशीन की शुरुआत की थी, लेकिन समय के रहते साथ ही हमने 4 मशीन का इंतजाम करा है। ओके, तो यहाँ पर मतलब क्या बन रहा है? यहाँ पर वही खटके बन रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये जो उसका टॉप होता है खटके का, ये वो बनाया जा रहा है। ओके, जो स्विचेस की क्लिकिंग होती है इसमें रोबोटिक फिंगर्स लगी हुई है जो मल्टीपल टाइम्स स्विचेस को क्लिक आउट करती है। आप देखोगे, थोड़ा फोकस करोगे पीछे की तरफ, प्रॉपर्ली हर स्विचेस पे लोड डाला जा रहा है। ओके, स्पार्किंग वगैरह देख सकते हो आप जब रोबोटिक होती है तो। इसमें कूपर कनेक्टर जो होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। हाँ, हम ये खुद ही असेंबल करते हैं। बेसिकली ये देख रहे हो आप, चांदी का मटेरियल यूज़ कर रखे हैं। यस यस, ये प्योरली चांदी है, कोई मिक्सिंग मटेरियल नहीं है। पीवीसी मटेरियल होता है, नीचे से बन के आ जाता है। उसके बाद इसका बेस पार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये असेंबल हो रहा है पूरा। लास्ट में इसके जो कूपर कंडीशनर्स होते हैं वो लगाए जा रहे हैं। ओके, ठीक है जी। इसके बाद में इसके जो कवर है वो लगाए जा रहे हैं। हाँ, और लास्ट में पूरी चेकिंग की जा रही है कि कोई प्रोडक्ट कहीं से क्रैक नहीं है या फिर कोई इसमें कोई फिनिशिंग का गैप तो नहीं है। ओके, प्रॉपरली फिर उसके बाद पैकेजिंग हो रही है। हाँ, पैकेजिंग होने के बाद सीलिंग की जा रही है उसकी, और गिनती करके पूरे काउंटिंग करके डब्बे में पैक किया जा रहा है। अगर मैं इस वायर में आग लगाता हूँ ओके, तो आप देखोगे वायर ने आग पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, और काला धुआं देना स्टार्ट कर दिया उसने। बिल्कुल। अगर मैं इसको उठा लेता हूँ, लाइटर की फ्लेम को बंद करता हूँ, वायर में आग लेना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं FRLS, ओके, फायर रेजिस्टेंट लो स्मोक। ठीक है जी। और मार्केट में सबसे हटके जो वायर बनाई गई है, हमने बनाई है सुपर से वसली FR। अगर इस वायर में आग लगाते हैं हम, जितनी देर में उस वायर ने आग पकड़ लिया था, काला धुआं देना स्टार्ट कर दिया था, बिल्कुल, इसको कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं हुआ। ये लो जी, ये देखिए दोस्तों, मैं जगह जगह आप लोगों को लेकर जाता हूं स्विच बोर्ड के, इलेक्ट्रिक बोर्ड के, मैं बिजनेस करवाने के लिए। लेकिन आप बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन फिर मुझे कमेंट करते हो, मेल करते हो कि सर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया लेकिन मेरा काम मंदा है, मंदा, मैं मार्केट में टिक नहीं पा रहा हूं, मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहे। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी कंपनी में लेकर आया हूं जिनके साथ डीलरों ने जुड़ के कम समय में, जी हाँ, कम समय में एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया है, अच्छा खासा ग्रोथ करा है। ऐसे ही कंपनी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं और इनसे जानोगे कैसे आप कम समय में प्रॉफिट कर सकते हो। तो सर, मेरे व्यूवर्स को बता दो, कम समय में ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपकी बिजली की दुकान है और या आप लगाने वाले हैं, तो काम शुरू करना तो बहुत आसान है, मगर उसको प्रॉफिट में मेंटेन करना एक चैलेंज हो जाता है। आप जानते होंगे कि 100 में से 90% लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, रोजमर्रा का जो खर्चा है उसको जुगाड़ करने में ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मात्र 10% लोग ही कामयाब होते हैं। वो 10% लोग क्यों कामयाब होते हैं, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा। एक छोटे से गांव के अंदर एक मिठाई की दुकान थी, मैं नाम नहीं लूंगा, समझ लीजिए ABC मिठाई की दुकान थी। रामू शामू मिठाई की दुकान थी। वो मिठाई की दुकान और अन्य मिठाई की दुकानों के साथ में थी, तो उसको कंपटीशन था। ठीक है, अब वो भी लड्डू बेच रही है, साथ वाले भी लड्डू बेच रहे हैं। अब उसने सोचा मैं करूं तो मैं करूं क्या, मैं सस्ता बेचता हूं। ठीक है, मैं सबसे सस्ता लड्डू बेचूंगा तो मेरे पास ग्राहक ज्यादा आएंगे। तो उसने रेट कम करना शुरू किया। रेट कम करते करते उसका ऐसा हो गया कि वो अब रोजाना के खर्चे मेंटेन नहीं कर पा रहा था। दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, रॉ मटेरियल का सब कुछ है, तो उसका वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया, उसने क्वालिटी घटानी शुरू कर दी। एक दिन उसके दुकान पे एक ग्राहक आया, उसने उसको कम रेट में दे दी मिठाई, दे दिया लड्डू। अब वो उससे 2 किलो 4 किलो लड्डू तो ले गया, पैसे भी दे दिए और खुशी खुशी ले गया कि भाई कम रेट में मिल गया, कम रेट में मिल गया। अब जब वो अपने घर पहुंचा, उसने खाना शुरू किया, उसने बांटा, तो उस लड्डू में निकल गया कीड़ा।
तो जब वो कीड़ा निकला तो वो ग्राहक एक तो लड़ने आया, माल वापस किया और 10 लोगों को बताया कि भाई इससे लड्डू नहीं लेने का, इससे कोई प्रोडक्ट नहीं लेने का, इससे इसकी मिठाई में क्वालिटी नहीं है। और तो और अब उस दुकानदार जो रामू शामू मिठाई वाला था, उसकी दुकान पे ग्राहक आने कम हो गए क्योंकि उसकी अपने गली मोहल्ले में, अपने गांव शहर में नाम खराब होने लग गया। अब उसके पास इतने ग्राहक आने कम हो गए। धीरे धीरे इतना समय खराब हो गया, इतनी स्थिति खराब हो गई कि उसको लास्ट में अपना काम वाइंड अप करना पड़ा, काम बंद करना पड़ा। और वहीं पे बगल में एक दुकानदार और था जिसके पास जो क्वालिटी मेंटेन कर रहा था, जो लगातार ग्राहक को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था, तो जिसके पास जब ग्राहक जाता था और संतुष्ट होता था तो कहता था चलो यार कोई बात नहीं, 2 रुपए फालतू है इसके, मगर इससे चीज़ बढ़िया मिलती है, संतुष्ट मिलती है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस फ़ोन में अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या ये सबसे सस्ता फ़ोन है? नहीं। इससे सस्ते फ़ोन अवेलेबल थे? हाँ ज़रूर थे, मगर आपने ये क्यों लिया? क्योंकि आपको भी क्वालिटी से मतलब है। लोग इस चीज में फंस गए हैं कि लोगों को क्वालिटी से मतलब नहीं, सिर्फ रेट से मतलब है। हाँ रेट जरूरी है, मगर साथ ही साथ क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। जो ये समझते हैं वो मात्र उस 10% में है जो लगातार तरक्की करते जा रहे हैं, और जो नहीं समझ पाते वो 90% है जो अटक गए हैं रेट 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 के अंदर और क्वालिटी कस्टमर को नहीं देना चाहते। एकमात्र बात, अगर आप अपने दिल में ठान लेंगे कि माल हम वही बेचेंगे जो अपने घर में लगा सकें, मिठाई हम वही बेचेंगे जो अपने खुद खा सकें, अपने बच्चों को खिला सकें, मतलब अगर आप वो चीज़ कर लेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। और यही रीज़न है हमारे डीलर से कामयाब होने का। उन्होंने भी क्वालिटी का दामन पकड़ा, शुरुआत उन्होंने कैसे भी करी हो, मगर उनको समय रहते समझ में आ गया कि नहीं, अगर मुझे मार्केट बढ़ानी है और लगातार तरक्की करनी है तो उसका एक ही तरीका है, वो है रिपीट कस्टमर। वो है जब ग्राहक आया, खुश होके गया और 4 को बुलाया, बताया कि भाई साहब उससे माल लेना, उसका माल बढ़िया था, और दोबारा और ग्राहकों को भेजा। इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट, इसको बोलते हैं विस्फोट। तो वो तब ही हो सकता है जब आप क्वालिटी बनाएंगे, क्वालिटी बेचेंगे। और यही हमारे डीलर के साथ हुआ। हमने उनको क्वालिटी बना के दी, उन्होंने क्वालिटी मार्केट में दी, और उसके बाद एक के बाद उनका काम बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया, और आज की डेट में उनसे व्यापार संभल नहीं रहा है, उनके पास पैसे की बारिश हो रही है। अब आप समझिएगा बात को, 2 तरीके का व्यापार होता है। अभी आप मार्केट में बोलेंगे कि अगर हम ज़्यादा महंगा ले आएंगे तो कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी कहानी, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अभी इसके अंदर। इस वीडियो में मेरा प्रॉमिस है आपका लास्ट तक सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको अपने बिजनेस के अंदर, अपनी दुकान के अंदर 2 टाइप के ब्रांड रखने होंगे। पहला ब्रांड जो कॉमन ब्रांड होगा, जो हर दुकान पे अवेलेबल होगा, और साथ में वो ब्रांड जो आपका अपना ब्रांड होगा, जो किसी और के पास नहीं, आपके पास है, और आप उसमें 2 पैसे कमा सकते हैं, मगर उसमें क्वालिटी होनी बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। अगर क्वालिटी नहीं हुई तो सारा गेम उल्टा हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि हम क्वालिटी बना कैसे पाते हैं। अब आइए आपको ले चलते हैं हम अपनी फैक्ट्री के अंदर, जहां पर आपको बताते हैं कि हम क्वालिटी बना कैसे पाते हैं। आपको बताया, मैं लेकर आया हूं आपको स्विच बोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे, जहां पर ए से लेके जेड तक आपको स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड, एनसी यानी ए से लेके जेड तक बनाया जाता है। आप मैन्युफैक्चर से जब आप माल लोगे तो आपको पता है एक सस्ती चीज़ें मिलेगी, लेकिन जहाँ पर मैं लेकर आया हूँ वो ब्रांड के साथ आपको एक क्वालिटी के साथ सस्ते देते हैं, ताकि एक अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सको। आइए पहला स्टेप जानते हैं। तो सर पहला स्टेप क्या होने वाला है? सर फर्स्ट स्टेप होने वाला है अपना ये दाना। बेसिकली ये A ग्रेड वर्जिन पॉलीकार्बोनेट दाना होता है। ओके। इसका खासियत ये होता है कि समय के साथ साथ कभी पीला नहीं पड़ता। ठीक है। ये पूरी तरह से प्योरली मटेरियल होता है, इसमें किसी तरह का मिक्सिंग मटेरियल नहीं होता है। ओके। अच्छा, ये दाना है जैसे कि यहाँ पर डाल दिया जाता है, ये अपनी कंडीशन में डाला जाता है। कंडीशन से मेल्ट होकर वो इंजेक्शन मोल्डर के अंदर आता है। ओके। डाइस लगी हुई है, प्रॉपर्ली डाइस के अंदर जो भी प्रोडक्ट आपको लगाना है, आप डाई चेंज करोगे, प्रोडक्ट निकल के सामने आ जाए। ठीक है सर, यहाँ पे बता सकते हो कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं? जैसे कि अपना ये शटर वाला कंबाइन बॉक्स बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये इस तरह से पूरी फिनिशिंग देखिए आप इसकी, बहुत बढ़िया। यानी फिनिशिंग के साथ साथ क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में, तो क्वालिटी भी आपको A1 मिलने वाला है। हाँ सर? हाँ जी बिल्कुल। तो ये मतलब आप बन के यहाँ पे निकल रहा है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग हो रही है, ये एक्स्ट्रा स्विचेस जो वगैरह उसकी कटिंग हो रही है। हाँ, यहाँ की बात कही जाए तो नॉन मोल्डर अपने स्विचेस होते हैं, उसके पीछे की बॉडी बनाई जा रही है। ओके। ठीक है जी।
तो ये भी आपका मशीन से बन रहा है। और क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी और फिनिशिंग देखो क्या ही बेहतरीन फिनिशिंग है। यहाँ पर कटिंग हो रहा है और कटिंग करके मतलब रख दिया जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे बात करी जाए तो कंबाइन बॉक्स का पीछे का बैग है, हाँ। ये भी वर्जिन पॉलीकार्बोनेट का है। हाँ। आपको इस इसकी एक खासियत दिखाता हूँ मैं। कंबाइन बॉक्स का जो कलर है ना वो पूरा एक होना वाला है। अच्छा, एक ही इसी कलर तरह की ABS मटेरियल यूज़ नहीं करा हमने, रिसाइकल मटेरियल यूज़ नहीं करा है। हाँ। जो आगे और फ्रंट पार्ट है ना वही वही पीछे बैक होने का। वाला है। ओके, इसी स्टैंड यानी अच्छा ये अनब्रेकेबल होने वाला है ब्रेकेबल होने वाला है। और मतलब क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रखा नहीं। आपने। हाँ सर, क्वालिटी बेस्ट दोनों है, की इसीलिए best आपके सारे डीलर मतलब प्रॉफिट कम समय में एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये पूरा मशीन से वर्क किया जा रहा है, आप देख सकते हो। फैक्ट्री विजिट करवा दे रहे हैं आपको, फिर इनकी बहुत बड़ा फैक्ट्री है, वह एक एक प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे। ये क्या हो रहा है सर? सर ये 16 एमपी के जो स्विचेस होते हैं उसकी टॉप बनाई जा रही है स्विचेस ओके। की। तो ये रोप है इस तरह का। अच्छा, जो आपने शुरू में जो दाने दिखाए थे वो सब उस दाने से सारे मटेरियल उसी से बनते हैं? सब कुछ उसी से बनता है जी। ओके, और यहाँ पर उसकी फिनिशिंग करके रख दिया गया है। जी, जी, ये ये पूरा- स्विचेस हैं क्या? ये स्विचेस के जो टॉप होते हैं, हाँ। जिसे बोलते हैं क्लिक पार्ट बोलते हैं, हाँ क्लिक हाँ, पार्ट होता है। ओके ओके। तो ये यहाँ पर है। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये क्या होने वाला है सर? सर ये 16 एमपी के जो सॉकेट होते हैं उसका हाँ। शटर है, शटर ओके। बनाया जा रहा है। जो ऊपर शटर होता है वो बनाया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस था। आगे चलते हैं, आगे का प्रोसेस और जानते हैं। ये क्या होने वाले हैं सर? प्रूफ एंड टॉप है सर। ओके, तो मतलब सभी उसी दाने से बनते सब हैं, कुछ है सर, आप चेक करिए ना। यानी आपको कोई सा भी दिखा प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है? हाँ नहीं, सर, नहीं, नहीं, ये पूरा ओके। वर्जिन पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है जी। बहुत बढ़िया। तो गारंटी क्वालिटी पे देख लेनी सकते, पड़ेगा। क्वालिटी पे इन्होंने ध्यान दिया है। आगे चलते हैं और आगे का प्रोसेस। ये अपना फर्स्ट फ्लोर है जी। हाँ। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सारे देखोगे आप रोबोटिक मशीन लगी हुई है सारी के सारी। अच्छा, रोबोट मतलब ऑटोमेटिक, पूरी तरह से ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक। हाँ, इसका बेसिकली फायदा ये होता है कि ये कम समय के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना के दे देती है। ओके। तो इधर क्या बन रहा है सर? ये अपना फोल्डर बन रहा है। लो जी नीचे भाई, देखिए आप। फिनिशिंग देखिए, कहीं से कहीं तक ये थर्ड क्लास माल नहीं है, आपको A1 क्लास का माल मिलने वाला है। खासियत ये होती है सर वर्जिन पॉलीकार्बोनेट की कि आप इसके स्टैंड देखो, अनब्रेकेबल होने वाला है, अनब्रेकेबल होने वाला है। टूटने वाला नहीं है। और नहीं। आप कह रहे हो कि ब्लैक भी नहीं होगा? नहीं नहीं, ये पीला नहीं पड़ेगा हाँ, और ना पपड़ी छूटेगी इसके ऊपर से, ओके। ये गारंटी है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक होने वाला है? हाँ पूरी तरह से। ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर इसके जो ये सिलेंड्रिकल पाइप है, हाँ। इसमें दाना डाला जाता है। ओके। दाना फिर मेल्ट होकर नीचे इंजेक्शन होल्डर्स में आता है। हाँ। और फिर उसके बाद ये डाइस लगी हुई है। हाँ। डाइस के अकॉर्डिंग जो भी आपने डाई लगा रखी है उसके अकॉर्डिंग आपका फोल्डर बनकर निकल जाता तो है। यहाँ पर होल्डर बनाया जा रहा है? होल्डर बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। पूरा एक अपना फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर हाँ। हमने रोबोटिक मशीन 4 लगा रखी है। पहले हमने एक ओके। मशीन की शुरुआत की थी, लेकिन समय के रहते साथ ही हमने 4 मशीन का इंतजाम करा है। ओके, तो यहाँ पर मतलब क्या बन रहा है? यहाँ पर भी वही हाँ जी। खटके बन रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये जो उसका टॉप होता है खटके का, ये वो बनाया जा रहा है। ओके। तो ये भी मतलब रोबोट मशीन से बन रहा है? हाँ जी, पूरा और सेम सबका प्रोसेस होने वाला है? हाँ सर, यहाँ पर दाना डालते ही यहाँ से मतलब जनरेट होकर, और ये देखो दोस्तों अपने अभी मतलब सिस्टम बना दिया। ऑटोमेटिक होने वाला फुल्ली। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाथों हाथ पैक होना है? हाँ, जी जी, पूरी तरह से फिनिशिंग देखो आप। एक एक क्या कि चलो डस्ट जी। ना आ जाए इसलिए पैक करके रह दिया जाता है। हाँ, फिर उसको बाद में ऊपर असेंबली के अंदर पैकेजिंग के लिए ले जाया जाता है। ठीक है। ये जिस तरह से हमने इसको कर रखा है। अच्छा, ताकि कोई डस्ट ना खुला नहीं है? होता, कोई खुला नहीं होता। ओके, ताकि डस्ट भी ना हो। हाँ? डस्ट ना हो इसमें। और ये देखो यहाँ पर भी यही चीज़ है, मतलब हर जगह पर हर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। सर आगे चलते हैं, तो आगे क्या प्रोसेस हो रहा है? सर ये रिमोट वेल्स होती है अपनी, और अपनी जो वाटर टंकी अलार्म जो होती है हाँ, वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा, वाटर टैंकी भी हमारे पास मिल जाएंगे? हाँ, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जी। तो ये और मैन्युफैक्चरिंग किया यहाँ जा रहा है? देखोगे आप एक बार तो यहाँ पर जो होल्डर्स होते हैं, उस होल्डर्स के अंदर जो पिंस होती है, ये वो पिंस लगाई जाती है। ओके, ये ये पिंस। खुद ही हम करते हैं। आप ये देखिए कितनी बड़ी मशीन लगी अच्छा, हुई है। मशीन से सारा काम होने वाला हाँ है? जी, पूरी ओके। ऑटोमेटिकली मशीन होती है। ये मेरी टेस्टिंग लेबोरेटरी है सर। हाँ। एस्पर की टेस्टिंग लेबोरेटरी है। सबके सामने दिख रहा है आपको, ये ISI मार्क वाली जो अपने स्विचेस सॉकेट्स होते हैं, इन सबको टेस्ट किया जाता है। इस मशीन का नाम है एंडोरेंस टेस्ट। ओके। बेसिकली क्या है ना, इसके अंदर जो स्विचेस की क्लिकिंग होती है, इसमें रोबोटिक फिंगर्स लगी हुई है जो मल्टीपल टाइम्स स्विचेस को क्लिक आउट करती है। आप देखोगे, थोड़ा फोकस करोगे पीछे की तरफ, प्रॉपर्ली हर स्विचेस पे लोड डाला जा रहा है। ओके। स्पार्किंग वगैरह देख सकते हो आप, जब होती है तो 16 एमपी के स्विचेस वगैरह इस पर टेस्ट हो रहे हैं। तकरीबन मार्केट में बताया जाता है 10 साल गारंटी, 8 साल गारंटी, 5 साल गारंटी। हम लाइफ टाइम गारंटी क्लेम करते हैं।
ओके। बेसिकली क्या होता है ना, एक एवरेज आदमी अपने जीवन काल के अंदर 70,000 बार या फिर 60,000 बार स्विचेस को क्लिक आउट कर पाता है। हम 1.5 लाख बार तक स्विचेस की क्लिक आउट नहीं कर पाते। यानी आपने लगाया तो आपके पोते मतलब उसको चेंज करेंगे। हाँ? इजीली। बहुत बढ़िया, ठीक है। और इस वाले मशीन पे सर? ये अपनी कंडीशन चैम्बर है। हाँ। जो स्विचेस सॉकेट्स हमने इसमें डाले हैं, होल्डर डाला है, वो इसमें देखोगे जैसे आप कूलिंग हो रही है, तो कूलिंग के लिए इसमें कोई रिएक्ट तो नहीं कर रहा मेरा प्रोडक्ट, क्रैक तो नहीं हो रहा, क्रैक नहीं हो रहा, रिएक्ट तो नहीं कर रहा। तो इसमें हीटिंग का ऑप्शन भी है, ह्यूमिडिटी का ऑप्शन भी है, सब कुछ टेस्ट किया जाता है इसके। ओके। उसके बाद ये बाजार में उतारा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। उसके बाद बात कर लेते हैं इस वाली मशीन की। ये एमी टेस्ट सॉल्यूशंस है, ट्रम्बलिंग शूटिंग होती है इसमें बेसिकली। हाँ। 16 एम्पीयर का स्विचेस हो गए, 3 पिन टॉप हो गया। ये इसकी 8 फुट की हाइट है। ये रोल आउट होता है इस तरह से। ओके। और बार बार क्लिक आउट होता है ऐसे। ओके, ठीक है जी। ताकि कोई ब्रास कंडक्टर अंदर से टूट ना जाए, तो उसके लिए टेस्टिंग की जाती है। तकरीबन 500 से 600 बार इसको रोल आउट किया जाता है। ओके। जब ये टेस्टिंग हो जाती है उसे पैकेजिंग में डाला जाता है लोड को, फिर उसके बाद मार्केट में उतारा जाता है। ठीक है। ये मशीन होने वाली है अपने डैमेज कंडक्टर्स की। जनरली बहुत लोगों की शिकायतें आती हैं अलग ब्रांड्स के अंदर कि उनके स्विचेस चल नहीं पाते हैं, मतलब कि करंट फ्लो नहीं हो पाता। होता क्या है ना कि जब इलेक्ट्रिशियन खींच रहा होता है, वायर खींच रहा होता है उस टाइम, तो उसके कंडक्टर्स बाहर निकल जाते हैं, ब्रास के ऊपर बाहर निकल जाते हैं। तो प्रॉपरली इसकी टेस्टिंग की जाती है। तकरीबन 400 से 500 बार इसकी टेस्टिंग की जाती है रोल आउट करते। ठीक है। ये अपनी ग्लो वायर टेस्ट मशीन होने वाली है। जनरली ये नॉन एफआर प्रोडक्ट और एफआर प्रोडक्ट के बीच में जो गैप होता है उसे बताने का काम करती है। हाँ। जनरली क्या होता है ना, जैसे आपने 3 पिन टॉप लगाया है या फिर आपका कोई आपने किसी रोड लगाया, कुछ भी लगाया आपने गर्म धातु, तो प्लास्टिक मेल्ट होकर नीचे टपकते हुए आग की तरह। ओके, लेकिन फायर नहीं होगा। फायर नहीं होगा, तो वो चेक करना पड़ता है। तो अपना मटेरियल टपकता भी नहीं बेसिकली, तो इसे बोलते हैं फायर प्रूफ। ठीक है जी। ठीक है। ये अपनी लेजर पेंटिंग हो जा रही है। हाँ। जैसे कि मॉडलर प्लेट है तो उसके ऊपर इसका लोगो लगाया जा रहा है, कितने एम्पीयर का है वो तो लिखा जाता है उसके ऊपर। अच्छा, इसमें आप ब्रांड का मतलब लोगो लगाया जाता है? लोगो वगैरह सब कुछ लगाया जाता है इसमें। ठीक है। और यहाँ पर सर? इसमें कूपर कनेक्टर जो होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। हाँ। हम ये खुद ही असेंबल करते हैं। ओके। ठीक है जी। प्योरा ये ब्रास और अपना कॉपर का होने वाला है। ये हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, यानी यहाँ पर ए से लेकर जेड तक मैन्युफैक्चरिंग खुद का ही होने वाला है? होने वाला है। और थोड़ा सा बता दूँ आपको इसके बारे में। हाँ। हमने इसके अंदर बेसिकली ये देख रहे हो आप, चांदी का मटेरियल यूज़ कर रखा है। यस यस। ये प्योरली चांदी है, कोई मिक्सिंग मटेरियल नहीं है। ओके। इधर क्या हो रहा है सर? ये अपनी लेज़र पेंटिंग हो रही है। जैसे कि अगर इसकी बात करते हैं तो प्रॉपरली हर पैकेजेस के ऊपर ना उसका नाम, कोड और उसका MRP, बैच नंबर वगैरह सब कुछ दिखा रखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये प्रिंट करने के लिए? प्रिंट करने के लिए। ओके। थोड़ा इधर चल लेते हैं सर, एक बार देख लेते हैं। ये पूरी इन्वेंट्री हमने मैनेज कर रखी है। ओके। जो हमने नीचे देखा मटेरियल बनता हुआ, उसको हमने पूरा का पूरा इन्वेंट्री साइज से रखा है। जैसे कि ये स्विचेस का लोड हो गया, ये रेडी टू पैकेजिंग के लिए। पैकेजिंग के लिए। असेंबली एरिया है। हाँ। जहाँ सब कुछ मटेरियल असेंबल किया जाता है फाइनल स्टेज पे। प्रॉपरली पैकेजिंग वगैरह की जाती है यहाँ पे। जैसे मैं इसी एरिया की बात कर लूँ तो वहाँ से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, देन एंड पे आके पैकेजिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉक्स पैक हो जाता है। ठीक है। इस तरह से पूरा एक बॉक्स तैयार हो जाता है। ये 1 टाइम सील होती है हमारी। तो हर एक रो में अलग अलग प्रोडक्ट असेंबल किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस रो में हमने बात कर रहे हैं होल्डर की बात हो रही है, तो होल्डर पूरा यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ठीक है सर, यही रो को थोड़ा सा समझा दीजिए, फिर बाकी तो हम देख ही लेंगे। तो देखो दोस्तों, हाँ, से होल्डर का सेक्शन आता है। हाँ, मटेरियल नीचे से बनकर आ गया। हाँ, पीवीसी मटेरियल होता है, नीचे से बन के आ जाता है। उसके बाद इसका बेस पार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ये असेंबल हो रहा है पूरा। लास्ट में इसके जो ऊपर कंडीशनर्स होते हैं वो लगाए जा रहे हैं। ओके। ठीक है जी। उसके बाद में इसके जो कवर है वो लगाए जा रहे हैं। हाँ। और लास्ट में पूरी चेकिंग की जा रही है कि कोई प्रोडक्ट कहीं से क्रैक नहीं है या फिर कोई इसमें कोई फिनिशिंग का गैप तो नहीं है। ओके। प्रॉपरली फिर उसके बाद पैकेजिंग हो रही है। हाँ। पैकेजिंग होने के बाद सीलिंग की जा रही है उसकी, और गिनती करके पूरे काउंटिंग करके डब्बे में पैक किया जाएगा। पैक किया जाएगा, स्टिकर लगाया जाएगा, फिर प्रॉपरली उसका वेट किया जाएगा। ओके। वेट से कंफर्म कर लेते हैं कि पूरा पीस उसमें है तो ना, ये ना हो कि कोई गिनती में कोई रह तो ना गया हो। कोई रहना जाए। ओके ओके, प्रॉपरली फिनिशिंग हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप होने वाला है पूरा प्रोसेस। सर ये स्विचेस सॉकेट्स बन रहे हैं अपने। तो ये देख रहे हो आप, सबसे 16 एम्पीयर का स्विचेस है। ओके। तो ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। और इसके पीछे ये क्या होता है सर? हाँ जी, ये पोर्शन होता है, चीनी मिट्टी होता है, प्योरली
चीनी मिट्टी होता है। ओके। तो ये हीट होने पर पिघलता नहीं है, जैसे नॉर्मल स्विचेस वगैरह पिघल जाते हैं। ओके। तो ये करंट को झेलने के लिए और हीटिंग को झेलने के लिए काम आता है। ठीक है। और मोर देन अगर बात करी जाएगा कितने स्टाफ होंगे लगभग सर? तकरीबन यहाँ पे मेरे पास काम कर रहा जो प्रेजेंट स्टाफ है तकरीबन यहाँ पे 150 है। पूरी ऑल ओवर फैक्ट्री की अगर बात करते हैं तकरीबन 450 लोग काम कर रहे हैं। ओके। तो इनका शिफ्ट वाइज होता है या मतलब 24 घंटे मतलब ये काम करते हैं? नहीं, इनका टाइमिंग काफ़ी सुटेबल होता है। हाँ। तकरीबन सबकी जितनी भी लेबर्स हैं 5 बजे 6 बजे छुट्टी हो जाती है। तो इतनी क्वांटिटी में और इतने बल्क में माल बनता है तो कोई व्यूवर्स को माल चाहिए एट अ टाइम तो आप उसको अवेलेबल करवा दोगे? 110%। हाँ सर। हाँ जी। और आप देख सकते हो दोस्तों कितनी ही क्वांटिटी में माल हो रहा है और एक एक चीज़ को बारीकों से ये चीज़ें पैक कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो क्वांटिटी की और क्वालिटी की पूरी ध्यान दिया जा रहा है तो ही जाकर एक ब्रांड बनता है। और ब्रांड से आप तो माल लेते हो तो आपको ही पता है जब उसको मार्केट में आप बेचोगे तो ईजिली वो बिक जाएगा और उस पर रिटर्न कंप्लेन नहीं आएगा। जब रिटर्न कंप्लेन नहीं आएगा तो उसमें आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो और आपका ऐड अपने आप होगा एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक। तो ये था पूरा ए से लेकर जेड तक का आपको वीडियो दिखाया, समझाया। एक एक रो में आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सर आप कहाँ दिखा रहे हैं? हमारे दिखाया मैन्युफैक्चरिंग एरिया। अब आ गए हैं इनके डिस्प्ले एरिया पे। ठीक है सर, पहले क्या दिखाने वाले हैं? सर मेरे पास तकरीबन ये स्विचेस हैं। कंपनी वैसे 5 तरह के स्विचेस बनाती है। एक आता है रोकर फ्लैट में, एक आता है स्लिम स्विच में, एक आता है नॉर्मल चौड़े वाला स्विच, और एक आता है गोल वाला स्विच, जिसे एलेना स्विच से कहते हैं। प्रीमियम सेगमेंट होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं, अगर मैं प्लेट की बात कर लेता हूँ तो मेरी प्लेट में आप देखोगे जनरली एक हार्ड एबीएस पार्ट दे रखा है। ओके। ठीक है जी। एबीएस पार्ट का फायदा क्या होता है, ये एबीएस पार्ट जितना हार्ड होगा आप प्लग इन प्लग आउट करते हो तो ये आगे ऐसे बैंड नहीं होता है। हल्की सस्ती मॉडल प्लेट्स के अंदर आगे बैंड हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अपनी प्लेट के अंदर ये थोड़ा सा टाइटली रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ आपकी प्लेट की, तो अगर आप प्लेट देखोगे, प्लेट वर्जिन पॉलीकार्बोनेट की होने वाली, कहीं से टूटेगा नहीं। ये भी अनब्रेकेबल होने वाला। और हमारी प्लेट्स के अंदर जनरली क्या होता है ना कि हमने मेटल की स्ट्रिप्स दे रखी है। जनरली यहाँ पे प्लास्टिक आता है, अलग अलग जितने ब्रांड्स है उसमें प्लास्टिक दे रखा होता है। तो इलेक्ट्रिशियन में टाइट करता है तो यहाँ से प्लेट फट जाती है। हमने मेटल की स्ट्रिप दे रखी है जो उसको ये प्रोटेक्ट कर लेता है। बिल्कुल। ठीक है जी। अपनी जो प्लेट है वो यूनिवर्सल फिटमेंट के अंदर आती है। इसमें हॉर्स पर का ही नहीं, आप अन्य कंपनियों के प्लेट्स भी इसमें आप लगा सकते, स्विचेस में लगा सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपको एक प्रोवर्टी मिल जाती है। और ये सर ये अपना एक बेसिकली स्विचेस सॉकेट से जो इसका ही पीछे का पार्ट दिखा रखा है, इसमें आप देखोगे हमने चीनी मिट्टी पत्थर का यूज कर रखा है। ओके। चीनी मिट्टी पत्थर जनरली होता क्या है ना कि प्लास्टिक दे रखा होता है स्विचेस के पीछे 16 एम्पीयर में। लेकिन प्लास्टिक है सर, अगर टर्मिनल्स गर्म होंगे तो पिघल जाएगा। ठीक है। तो हमने इसके लिए यहाँ पे इसमें सेरेमिक यूज कर रखा है। ये इसे बोलते हैं पोर्सिलेन चीनी मिट्टी, ये हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ओके। अगर मैं रेगुलेटर की बात करूँ सर, रेगुलेटर में दिक्कत आती है कि जब रोल आउट करते हैं इससे तो कुछ टाइम बाद रेगुलेटर टूट जाते हैं या फिर नोब निकल जाती है उससे। बिल्कुल। तो होता क्या है ना कि इसके अंदर का जो पार्ट होता है रेगुलेटर के अलग ब्रांड्स के अंदर, वो हार्ड प्लास्टिक का होता है। ओके। हार्ड प्लास्टिक का होने की वजह से रोल आउट करते समय वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाता है। हाँ जी। हमने अपने जो रेगुलेटर 3 पार्ट से बनाया है। ये एक ऊपर वाला पार्ट है इसका जो वर्जिन पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। ओके। सिल्वर पार्ट जो है बना रखा है हमने सिर्फ लुक के दर्शाने के लिए, और अंदर को जो पार्ट है हमने बना रखा है वर्जिन ये बना रखा है नायलॉन से। नायलॉन आपके शर्ट के अंदर भी, मेरी शर्ट के अंदर भी है। बेसिकली पन्नी होती है। तो पन्नी आप कितना ही उस पर हाथी चढ़ाते हो, थोड़ा मारते हो, वो ब्रेक नहीं होगा, शेप चेंज नहीं करता आपने। बिल्कुल। और मतलब सारे स्टाइलिश आपको मिल जाएंगे। हाँ, स्विचेस अलग अलग टाइप्स की प्लेट्स हो जाती है। जैसे ये वाइट प्लेट आ गई, वाइट में सिल्वर प्लेट आ जाती है, वुडन में आ गया, ब्लैक आ गया, रेड आ गया जी, ग्रे आ गया। अच्छा, स्विचेस की अगर बात करें तो इस टाइप के स्विचेस भी मिल जाएंगे? हाँ सर। हाँ जी। चौड़े वाला स्विच मिल जाएगा आपको, स्लिक डिजाइन मिल जाएगा, इसमें फ्लैट स्विच मिल जाएगा, राउंड भी मिल जाएंगे। राउंड भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। यहाँ पे चलते हैं तो सर, ये सेम टू सेम वही डिस्प्ले एरिया है। इसको मैं बस एक फोटो ले लेगा इसका। 1 2 स्टार्ट ये वाले पे चलते हैं तो ये सर, ये अपनी MCBs है सर। सिंगल पोल MCBs हैं, डबल पोल MCBs हैं। MCB की हमने 5 साल गारंटी दे रखा है। ओके। ऑल ओवर द इंडिया 5 साल गारंटी है। कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है तो डायरेक्टली आप उसको रिप्लेस करवा सकते हो। ओके। आइसोलेटर्स हैं इसमें, TPN वगैरह है, चेंज ओवर है, RCC भी है,
तो सबका 5 साल गारंटी हम क्लेम करते हैं। और ये सर? ये अपना आयरन बॉक्स होता है जो आपकी इस तरह के प्लेट्स में लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लिंटर पे मतलब ये चुनाई पे लगते हैं। बेसिकली ये प्योरली टाटा स्टील का बना हुआ है। ओके। 20 नंबर की इसकी चादर होती है, इसकी बहुत हैवी होने वाला है ये। हमने जो इसके अंदर का कंडक्टर पॉइंट दे रखा है वो भी हमने ब्रास का दे रखा है। ओके। लोहा वगैरह मिक्स नहीं कर रखा है इसके अंदर, पूरा ब्रास का दे रखा है। ठीक है। अगर सारे साइजेस मिल जाएंगे? सारे साइज होते हैं सर। ओके। और ये सर? ये अपना एमसीए बॉक्स है। एमसीए बॉक्स की हमने खासियत दे रखी है, जनरली जब आप एमसीए बॉक्स को देखते हो, ठीक है जी, तो आगे से और उसका जो फैब्रिक होता है वो सेम टू सेम होता है। अब कौन सी एमसीए ट्रिप करके पता नहीं चलता, नहीं पता चलता। अब रात का समय या फिर दिन का समय कभी भी आप जाना पड़ता है, आपको खोलना पड़ता है, पता नहीं चलता कि कौन सा है। बिल्कुल। हमने इसमें छोटा सा मिरर लगा रखा है, इसकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ाई हमने, जितना हमने काटा है उतना मिरर लगा दिया, कॉस्टिंग वही की वही है उसकी। ओके। हमने इनोवेटिव कराई चीज़ें थोड़ा सा। अब इसकी बात कर लेते हैं हम। बेसिकली हमने इसमें दे रखा है, ये वायरिंग करने के लिए बेसिकली कवर दे रखा है। ओके। कि जब आप वायरिंग वगैरह करते हो, ज़्यादा तारे होती है आपकी, तो आप इस कवर को निकाल भी सकते हो, डायरेक्टली वायरिंग कर सकते हो। ठीक है। आपको अगर पाइपिंग वगैरह करनी है तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, ये पूरा निकल जाता है, इस तरह से ये टूट भी जाता है, आप डायरेक्टली पाइपिंग कर सकते हो। ओके। इसका फ़ायदा क्या है ना कि अगर ज़्यादातर जो अपने आयरन बॉक्स होते हैं या फिर अपना एमसीए बॉक्स होता है, इसमें जो ये फैब्रिक है वही लगाया जाता है। बिल्कुल, मेटल में वही मेटल में लगाया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जब उस मेटल को निकाला जाता है तो वो शार्प एजेस बन जाते हैं। जब आप उसमें वायर डालते हो, वायर छिल जाती है, कट जाती है। वायर छिलने की वजह से हो सकता है करंट लग जाए। तो जान मान की हानि को बचाते हुए हमने एक छोटा सा, ना तो कॉस्ट बढ़ाया है ना कुछ, जितना इसका पैसा बनता है उतने में हमने बना के दे दिया। ओके, मतलब क्वालिटी में काफ़ी ध्यान दिया। हाँ जी। ठीक है। और इधर सर? ये अपने सर वही होल्डर्स वगैरह हैं। हाँ। आप इसकी पिंस वगैरह आके चेक करवाइए अपने दर्शकों को, बहुत ही शानदार पिंस होने वाली है इसकी। ओके। वर्जिन पॉलीकार्बोनेट का होल्डर होने वाला है ये देखिए, अनब्रेकेबल होता है। ठीक है। ठीक है जी। तो होल्डर्स मतलब जो भी मार्केट में अवेलेबल है सारे उससे मतलब बेटर होल्डर है, ये ISI मार्क्ड होल्डर है। ये अपना नॉन मॉडुलर का सेक्शन होने वाला है। हाँ। जब हमने नॉन मॉडुलर स्विचेस सॉकेट्स को दर्शा रखा है, होल्डर दर्शा रखे हैं। 16 एम्पेयर के स्विचेस सॉकेट्स भी हैं इसके अंदर, कंबाइन बॉक्स भी है 16 एम्पेयर के, बहुत ही हैवी क्वालिटी के बना रखे हैं। चीनी मिट्टी होता है 16 एम्पेयर के अंदर, हम किसी तरह का प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं करते हैं पीछे। ठीक है। और यहाँ पे चलते हो सर, ये वायरिंग की अगर बात करी जाए तो बेसिकली मार्केट में ना जो वायर चल रही है, जैसे आपकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो वायर्स बना रहे हैं, उसे बोलते हैं FRLS वायर होती है। बेसिकली FRLS का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने अगर वायर है ये, अगर मैं इस वायर में आग लगाता हूँ, ओके, तो आप देखोगे वायर ने आग पकड़ना स्टार्ट कर दिया है और काला धुआं देना स्टार्ट कर दिया उसने। बिल्कुल। अगर मैं इसको उठा लेता हूँ, लाइटर की फ्लेम को बंद करता हूँ, वायर में आग लगना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ओके। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं फायर प्रूफ, सॉरी FRLS, ओके, फायर रेजिस्टेंट लो स्मोक। ठीक है जी। और मार्केट में सबसे हटके जो वायर बनाई गई है, हमने बनाई है सुपर से वसली FR। अगर इस वायर में आग लगाते हैं हम, जितनी देर में उस वायर ने आग पकड़ लिया था, काला धुआं देना स्टार्ट कर दिया था, बिल्कुल, इसको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। ये लो जी, ये देखिए, बिल्कुल PVC है सर। हाँ, PVC का सारा खेल है, थोड़े टाइम के अंदर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। देखिए आना भी स्टार्ट हो गया, ओके, फूला और अपनी जगह वापस आना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली दोनों वायर में आप डील करते हैं? हाँ, बेसिकली बता दें आपको हम, ये प्योरली कॉपर्ड है। ओके, ठीक है, किसी तरह का मिलावट नहीं है इसके अंदर, 99% प्योरली कॉपर्ड है। ठीक है, ठीक है। और 11 नंबर गेज के अंदर होने वाली है। ओके। मार्केट में 10 नंबर आती है, 10.5 नंबर आती है। हम पहले बनाते थे, हमने बंद कर दिया, हम बस क्वालिटी दे रहे हैं। 10 नंबर गेज वाली वायर मेरे पास नहीं मिलेगी आपको, 11 नंबर गेज वाली वायर मिलेगी मेरे पास। ओके, तो बस मार्केट से जितने ब्रांड्स हैं उनसे बेहतर और उनसे सस्ता प्रोडक्ट है ये वाला।